वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। आज का मेरा ये वीडियो किसी भी एसटी या फिर कुछ और भी नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में नहीं होगा। जस्ट मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स के रिगार्डिंग मुझे कुछ क्वेरीज़ हैं, बस वही डिस्कस करना है मुझे। सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला क्वेरी ये रहेगा कि आईडीबीआई मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये अभी मेरे दिमाग में डाउट चल रहा है। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था ना, बिना रीड किए नोटिफिकेशन मैंने जस्ट फिल कर दिया था और मैंने गलती से दोनों फॉर्म फिल कर दिया था, तो एक रिजेक्ट हो गया था, उसमें मेरा पैसा वेस्ट हुआ था। अभी क्या है, 1000 का फॉर्म और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो एग्जीक्यूटिव में कॉन्ट्रैक्चुअल है, और अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर वाला करती हूँ तो क्वाइट कंपटीशन उसमें थोड़ा ज़्यादा है। देन दूसरी चीज़, जो वर्कलोड अभी सुनने में आ रहा है, जो भी एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, उनके अकॉर्डिंग फीडबैक कुछ अच्छा आ नहीं रहा है। लाइक बहुत सारा वर्क प्रेशर है और उसके साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। कोई भी एग्ज़ाम इस टाइम पे लेना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का मेन मोटिव यही होगा कि आप एक स्टेबिलिटी पा जाओ एंड देन आप नेक्स्ट जॉब के लिए, नेक्स्ट जो आपका टारगेट है उसके लिए आप लग जाओ। लाइक मेरा टारगेट आरबीआई है, तो मेरा यही प्राइम मोटो होता है कि जो भी मतलब जॉब मेरे लिए हो उसमें मुझे एटलीस्ट इतना टाइम मिल जाए कि मैं जो भी मेरा प्राइम मोटो है उसको मैं अचीव कर सकूं। अभी यही मुझे डाउट आ रहा है। अभी मैंने फॉर्म जस्ट फिल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आज मैंने कुछ वीडियोस देख ली तो मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 1000 रुपये और 1000 रुपये इन्वेस्ट करना वो एक चीज़ है। एंड सेकेंड वाला आईबी के लिए है। आईबी भी अगेन मुझे डाउट लग रहा है, 400 रुपीज़ है फॉर शायद फीमेल्स का। तो उसमें ये है कि फील्ड जॉब है, गर्ल्स के लिए वो उतना प्रेफरेबल नहीं होता है। 2 वैकेंसीज़ हैं अच्छी, तो मुझे ये एक डाउट है। अभी यही फॉर्म फिलिंग का ही है। आज मैंने क्लर्क का काफ़ी लेट कर दिया मैंने भरने में। आज मैंने क्लर्क का फॉर्म फिल कर दिया, बट जब मैं आईडीबीआई का भरने जा रही थी तो मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे भरना चाहिए या नहीं। मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए और लोग जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्या रहता है लोगों का व्यू इस टॉपिक पे। सेकेंड चीज़ ये कि 5 को एसबीआई अप्रेंटिस का एग्ज़ाम है और अभी करंट मैंने बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं की है। बिल्कुल वो फील नहीं आ रहा अंदर से कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है। क्यों नहीं आ रहा उसके पीछे भी रीज़न है। पहले मैंने सोचा था कि अगर मुझे मिल जाता है और अगर मुझे घर के पास में कुछ मिल जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, बट अगेन वही, जो लोग भी इसको एक्सपीरियंस किए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर सबने यही सजेस्ट किया कि अगर आपकी एज है अभी तो आप इसके लिए मत जाओ, क्योंकि आप उसके लिए जाओगे फिर वहाँ पे इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा कि आपकी तैयारी वहाँ पे फिर नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल मिला के मेन वही जो मेरा मोटिव है कि जॉब के बाद मुझे कंटिन्यू रखनी है अपनी प्रिपरेशन, वो नहीं हो पाएगी। ना ही आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव से हो पाएगी एंड ना ही एसबीआई अप्रेंटिस से हो पाएगी। बट अप्रेंटिस में क्या है कि ये है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, पैसे तो कट गए हैं, तो अब एग्ज़ाम तो देना ही होगा। एग्ज़ाम दे के आते हैं, देखते हैं क्या कैसा रहता है। बट आईडीबीआई के लिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है या जिनका भी अभी मेरे जैसे ही डाउटफुल है, तो आप अपने व्यूज़ शेयर करो मुझसे और थॉट प्रोसेस भी क्या है उसके पीछे, ताकि मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिल सके इस चीज़ पर। सेकेंडली, अभी जो एसबीआई असिस्टेंट वाला है उसके लिए भी थोड़ा दिमाग में चल रहा है। ओवरऑल मिला के एसबीआई क्लर्क के लिए तो प्रिपरेशन बहुत सही जा रही है। एसबीआई क्लर्क के लिए एसटी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट अभी मेंस के लिए वो वाला माइंडसेट नहीं आ पा रहा है। मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा है कि एसबीआई असिस्टेंट होगा या नहीं होगा। मेरे 93 अटेम्प्ट्स थे, 92 और 93।
और शिफ्ट भी इजी ही थी। सो यही कुछ डाउट्स हैं जो भी मन में आ रहे हैं। और आज संडे था तो थोड़ा टाइम मिल गया, तो टाइम मिल जाता है तो फिर क्या होता है, और भी डाउट्स आने लगते हैं माइंड में चीज़ों को लेकर। तो दूसरी चीज़ ये कि अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 तारीख को मैं SBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम देकर आती हूँ। देन आफ्टर मैं फिर RBI का जो भी होता है, क्लियर होता है नहीं होता है, बट मैं अपने पूरा पॉजिटिवली उस चीज़ को एक मेंस की अप्रोच स्टार्ट कर दूँगी। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, बट अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो एक तो ये है कि जो बीच में गैप आ गया है वो, दूसरी चीज़ जीके रिवीजन जो करना है तो मैं वो चीज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। नहीं भी होता है इन केस तो वो मुझे हेल्प ही करेगा आगे चल के। अभी IDBI एंड IB दोनों के लिए ही डाउट है, इसीलिए मैंने फॉर्म अभी नहीं भरा हुआ है। और आई थिंक IB का तो 6 तारीख को है। लेट्स सी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा और मैं यूट्यूब से देख लूँ कंटेंट, और फिर उसके बाद जब पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन हो जाए देन ही अप्लाई करूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ फॉर्म्स थे जो ऐसे अप्लाई कर दिया था। और जब आपके पास खर्चे कई सारे होते हैं और सोर्स उतना नहीं होता है तो फिर ये रहता है कि आपको किस जगह पर पैसे को यूटिलाइज़ करना है ताकि उसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। मैं ऐसी जगह पर पैसा यूज़ कर दूँ और फिर उसका मैं आगे जाके एडवांटेज नहीं ले पाऊँ तो वेस्टेज हो जाएगा वो। फिर लाइक अगर मैं अभी IDBI का फॉर्म फिल कर दूँ और इन केस इफ़ आई गेट सेलेक्टेड और फिर मैं ज्वाइन ना करूँ तो वो 1000 रुपीज़ वेस्ट जाएगा। तो अभी यही चल रहा है दिमाग में, क्या करना है क्या नहीं, कन्फ्यूज़न है। बट कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। सो अभी तक का ऐसा ही जा रहा है जर्नी। लास्ट जब लास्ट RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद SBI क्लर्क के लिए ही पूरा फोकस्ड रहा है। तो अभी ऐसे बहुत मिक्स्ड फीलिंग हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर। सो आगे अभी बस ये है कि SBI क्लर्क के साथ साथ अभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो अब, क्योंकि 31 को है, अगर क्लियर होता है तो फिर बहुत कम टाइम बच जाएगा और रिवीजन भी करना है। इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है। लाइक अगर मैं बोलूँ तो लास्ट वाले मेंस में मेरा क्या हुआ था, 2022 में मेरा GK का सेक्शनल रह गया था। ओवरऑल आई गेस मेरी कट ऑफ क्लियर थी शायद। ओवरऑल कट ऑफ नहीं, हाँ सेक्शनल GK का नहीं हुआ था। अगर वो GK में सेक्शनल होता तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। सो इस बार वो गलती नहीं करनी है। इस बार मुझे सेक्शनल कहीं पे भी नहीं लूज़ करना है, ना ही इंग्लिश में ना ही GK में। मैथ्स और रीजनिंग में तो खैर मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में मुझे निगेटिव नहीं मिलेगा रिज़ल्ट, बट इंग्लिश और GK का ही रिज़ल्ट निगेटिव हो जाता है। सो इस बार मेरी कोशिश यही रहेगी कि पहले से ही GK मेरा तैयार रहे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपके मन में भी इस तरीके के डाउट्स हैं, सो आप भी शेयर करो अपना व्यूज़। मे बी हम साथ मिल के कंक्लूज़न पे आ पाएँ कि क्या करना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू, दैट इज़ इट। Thanks for watching my video. If you like my video then please do like my video.